हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सुवसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की भावना व्यक्ति के व्यवहार को, आचरण को बनाने वाली होती है। जिस प्रकार की हमारी भावना होती है उसी के अनुरूप हमारा जीवन बनते चला जाता है। बहुत प्रकार की भावनाओं का वर्णन जैन आगम में है। उसमें सबसे प्रसिद्ध मेरी भावना। वह भावना जो जीवन जीने की कला को भी सिखलाती है। वो हमें धर्म से भी जोड़ती है। वो हमें कर्म को भी व्यवस्थित करना बताने वाली होती है। जो व्यक्ति मेरी भावना के अनुरूप यदि अपना जीवन बना ले, नियम से उसकी कभी अधोगति तो होगी ही नहीं। बहुत जल्दी मनुष्य होते हुए भी वो देवत्व की ओर बढ़ने वाला हो जाता है। धर्म का सार उसमें भरा हुआ है। आचरण का सार उसमें भरा हुआ है। लोक व्यवहार कैसा होना चाहिए, आपस के संबंध भी कैसे होने चाहिए, यह भी उसमें भरा हुआ है। इसमें प्रारंभ में ही उन्हें याद करने के लिए कहा, मंगलाचरण स्वरूप जिन्हें हम देव कहते हैं, प्रभु कहते हैं, भगवान कहते हैं। यह जैनों की ही भावना नहीं, जैन क्या सबकी भावना है। इसके मंगलाचरण में जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया। यहाँ तक तो ठीक है। फिर आगे की पंक्तियों में बहुत बड़ी बात कही गई है। बुद्ध, वीर, जिन, हरिहर, ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहूँ, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। अब यहाँ पे नाम बुद्ध भी दे दिया गया, वीर भी, जिन भी, ब्रह्मा भी, हरिहर भी, और एक नाम दिया है स्वाधीन। जो स्वाधीन होता है उसी के चरणों में हमें झुकना है। एक तो वे हो गए जिन्होंने एक्सट्रीम स्थिति को पा लिया, भगवत पद को पा लिया। वे स्वाधीन जिन्हें हम प्रभु कहते हैं, जिन्हें हम
जिन कहते हैं, ब्रह्मा भी है, हरिहर भी है, बुद्ध भी है। नाम भले ही भिन्न भिन्न है, लेकिन एक कंडीशन उसमें रखी है, वह स्वाधीन होना चाहिए, पराधीन नहीं होना चाहिए। हम अपने आदर्श को स्वाधीन के रूप में स्वीकार करें। एक तो वे भगवान जो स्वाधीन हो चुके हैं, और दूसरे वे जो स्वाधीन होने के रास्ते पे चल रहे हैं। वे पंच परमेष्टि भी हो सकते हैं, और एक वे भी है जो पंच परमेष्टि की भूमिका में नहीं है, आपके आसपास ही रह रहे हैं। हो सकता है आपके समाज का कोई सदस्य हो, आपके परिवार का कोई सदस्य हो। यदि वह स्वाधीन होना चाह रहा हो, स्वाधीन से अर्थ जानते हो, वो कभी पर की अपेक्षा नहीं रखता है, वह पर के वश में कभी नहीं होता है, और न ही पर को कभी वह वश करने की कोशिश करता है। बहुत महत्वपूर्ण विशेषण यहाँ पर जोड़ा गया है, स्वाधीन, स्वयं के अधीन। स्व का अर्थ है यहाँ पे आत्मा। जो सिर्फ आत्मा के अधीन होता है, आत्मा को छोड़कर उसे किसी और की अपेक्षा नहीं होती है। हमें उसकी भक्ति करना है, उसे मानना है, वो हमारा आदर्श हो जाए। और जो आत्मा को छोड़कर के पर को चाहने वाला होता है, वो पराधीन है। जो आत्मा को छोड़कर पर के लिए लगा है, वह भी पराधीन है। अब पर यहाँ पर बहुत सारे हो सकते हैं। पर इंद्री के विषय भी हैं, पर अन्य व्यक्ति भी है, पर हमारा शरीर भी है, पर भोजन आदि भी है, पर परिग्रह आदि भी है। आत्मा को छोड़ करके जो भी कुछ है, जो हमें संसार में नजर आ रहा है, वह भी पर है। और स्व की आत्मा को छोड़कर पर की आत्मा को भी जो चाहने की कोशिश कर रहा है, वह भी पर है। थोड़ा गहराई को लेकर के समझने की कोशिश करना। स्वाधीन और पराधीन क्या होता है? एक वे स्वाधीन हो चुके हैं जो हमेशा के लिए अपने आत्मस्थ हो चुके हैं। एक वे स्वाधीन जो उस राह पर चल रहे हैं। ऊपर की पंक्ति में कहा गया है, राग द्वेष मोह को जो जीत लेता है, वीतरागी जो हो जाता है। सर्वज्ञ कहा गया है, सब जग को जिसने जाना है और निष्प्रह होकर के उपदेश देने वाला है। कोई आकांक्षा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, निरपेक्ष भाव से जो समझाने वाला है दूसरों को। हितोपदेशी जो लक्षण कहा गया। दुनिया में हमें बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो समझाते हैं दूसरों को, लेकिन समझाने के पीछे उनका उद्देश्य कुछ ना कुछ पाना अवश्य होता है। निष्प्रहता जहां हमें मिलने लगे, कोई अपेक्षा नहीं, भला कार्य कर रहा है लेकिन उस भले कार्य के पीछे कोई ऐसा भाव नहीं कि मुझे कोई लाभ हो जाए, ऐसे लोग मिलना बहुत दुर्लभ होता है संसार में। आप भी दुनिया को उपदेश देते हैं, आप भी छोटों को समझाते हैं, घर में समझाते हो, अपने बच्चों को समझाते हैं।
उसके कल्याण की भावना भी होती है, लेकिन उसके कल्याण की भावना किस उद्देश्य को लेकर के होती है? आप उसे सही रास्ते पे बढ़ाने की कोशिश करते हो, पर क्यों? वहां आपका मोह होता है, और जहां मोह होता है वहां व्यक्ति सिर्फ चंद लोगों तक सीमित हो जाता है। और जहां कोई मोह नहीं होता है वहां व्यक्ति उपदेश तो देता है, लेकिन सबको एक जैसा मान करके देता है। मोह के कारण आप उपदेश दे रहे हैं सिर्फ अपने वालों को, आप कल्याण की भावना कर रहे हैं सिर्फ अपने परिवार वालों की, समाज की। लेकिन जहां निष्प्रहता आ जाती है वहां कोई भेदभाव नहीं, वहां कोई यह नहीं देखा जा रहा है कि मेरे परिवार का है, मेरी समाज का है, मेरे राष्ट्र का है, मेरी जाति का है। वहां तो सिर्फ जीव मात्र को देखा जा रहा है। समझ रहे हम क्या कह रहे हैं? दुनिया में बहुत सारे उपदेशक मिल जाएंगे, प्रवचनकार मिल जाएंगे, समझाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन उनकी लिमिटेशन सिर्फ अपने वालों तक रहती है, अपनी जाति विशेष तक रहती है। थोड़े कुछ और बड़े होते हैं, विशाल दृष्टि वाले होते हैं, वे मानव जाति को उपदेश देने वाले हो जाते हैं, लेकिन उनकी भी सीमा है, वो सिर्फ मानव जाति तक सीमित रहते हैं। लेकिन जो निष्प्रहता को लिए हुए होता है वो मानव जाति से भी ऊपर उठ जाता है, वह सिर्फ जीव मात्र को देखने वाला होता है। वहां समस्त पक्षपात और समस्त भेदभाव समाप्त हो जाते हैं। वहां यह भेदभाव नहीं रहेगा कि ये मनुष्य है अथवा यह पशु है। वह पशु को भी वैसा ही मानेगा जैसा मनुष्य को मानता है। और निष्प्रहता की भावना तब आती है जब व्यक्ति बाहरी आवरण को गौण कर देता है, पर्याय को गौण कर देता है, शरीर को गौण कर देता है। वह सिर्फ द्रव्य को लेकर के चलने वाला होता है, वह सिर्फ आत्मा को लेकर के चलने वाला होता है। यदि दृष्टि में आत्मा है तो वहां कोई भेद नजर नहीं आएगा। भेदभाव कब पैदा होता है? गरीब अमीर का भेदभाव कब पैदा होता है? मनुष्य पशु का भेदभाव कब पैदा होता है? सुंदर और कुरूप का भेदभाव कब पैदा होता है? पुरुष और स्त्री का भेदभाव कब होता है? बताइए। जब दृष्टि शरीर पे जाती है, पर्याय पे आती है। तो जैसे ही हमें पर्याय नजर आने लगेगी तो तुरंत हम तुलना करने लगते हैं। करते हैं ना? क्या तुलना करेंगे? ये सुंदर है, ये कुरूप है, ये गोरा है, ये काला है, यह पुरुष है, यह स्त्री है, यह अमीर है, यह गरीब है, अथवा यह मनुष्य है और यह पशु है। यह पंचेंद्रिय है, यह जीव दूसरा, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय है। ये सारी की सारी भावनाएं कब पैदा होती हैं? जब हम पर्याय को देखते हैं। तो दृष्टि में पर्याय आएगी तो नियम से व्यक्ति के मन में कुछ ना कुछ पक्षपात उत्पन्न होता ही है। रह ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है यदि वो पर्याय को देखो और पक्षपात ना उत्पन्न हो। दो बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे एक जैसे हैं, एक उम्र के हैं, लेकिन आप इसको पहले देखोगे जो आपका अपना, तो वहां पर भी वो शरीर आ गया। अब आपकी दृष्टि में बच्चा नहीं रहा, आपकी दृष्टि में मेरा बच्चा आ गया।
देखना। कुछ लोग थोड़े बड़े हो जाते हैं, समझने लगते हैं, तो बोले नहीं हम सारे बच्चों को अच्छा मानेंगे, अपना मानेंगे। फिर वे मनुष्य के बच्चों में और पशुओं के बच्चों में भेदभाव करने लगेंगे। अभी हमें मनुष्य को देखना है। पशु का बच्चा है, छोटा है, शावक है, उसे कुछ ना मिले तो चल भी जाएगा, लेकिन मनुष्य के बच्चे को हम इग्नोर नहीं कर सकते। पर यहां कहा जा रहा है जो निष्प्रह है, और निष्प्रहता आती ही तब है जब हम पर्याय को गौण कर देंगे। तो जिंदगी में उस स्थिति में पहुंचने के लिए एकमात्र उपाय है द्रव्य दृष्टि, आत्मदृष्टि। और जैसे ही हमारे भीतर आत्मदृष्टि आ जाएगी ना, हम उसके कल्याण की भावना भाने वाले हो जाएंगे। फिर हम सबको अपना ही मानेंगे, क्योंकि आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। जैसी आत्मा चींटी की है वैसी ही आत्मा हाथी की है, जैसी आत्मा मनुष्य की है वैसी ही आत्मा पेड़ पौधे की है। तो आत्मा में तो कोई अंतर नहीं। आज जो वृक्ष की पर्याय में है, कल वही मनुष्य की पर्याय में आ जाता है, और आज जो मनुष्य की पर्याय में है वो चींटी की पर्याय में चला जाता है। तो जो निष्प्रहता को रखने वाला होता है, वह सिर्फ वर्तमान को नहीं देखता, वह भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को देखता है। वर्तमान को देख करके भी यदि वह सामने वाला जीव बहुत निचले स्तर का है, तो उसकी संभावना को भविष्य में होने वाली उसे वह देख लेता है। क्या समझ रहे हो? एक छोटी सी बात कहते हैं। आज कोई बहुत गरीब है और किसी ने, ज्योतिषाचार्य ने घोषणा कर दी कि आने वाले 10 वर्ष बाद ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनेगा, और आपको ज्ञात हो जाए, तो फिर आपका बिहेवियर उसके प्रति कैसा रहेगा? उसी समय से बदल जाएगा। आज भले ही कमजोर है, आज से ठीक 10 साल बाद इसमें इतना ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा कि बहुत बहुत बड़ा आदमी हो जाएगा। तो आप फिर उसे इग्नोर नहीं कर पाओगे। आप आने वाले उसके उस रूप को पहले ही देख रहे हैं, उसके प्रभाव को पहले ही विजुलाइज कर लेते हो, और विजुलाइज करने के पश्चात फिर आप उसे निगलेक्ट नहीं कर पाओगे। तो हमारे साथ भी ऐसे ही होना चाहिए। आज का बालक, जैसे कहा जाता है, कल का नागरिक है। आज का नागरिक कल का प्रधानमंत्री है। आज का संसारी कल का भगवान है। आज की संसारी आत्मा कल की परमात्मा है। तो जिसे संसारी आत्मा में परमात्मा का पोटेंशियल दिखने लगेगा, वो कभी उसके साथ कोई द्वेष का भाव रखेगा? हमें पता है राजा श्रेणी पहले तीर्थंकर बनने वाले हैं। आप पूजा करते हैं ना, भविष्यकालीन तीर्थंकर की पूजा करते हो कि भूत भविष्यत वर्तमान की 30-24 में ध्यान कहते पंक्ति। अब भविष्य काल की वो 24, भविष्य में वो 24 में आएंगे वो जीव, अभी तो नरक में है। महापद्म का वह जीव कहाँ पर है? अभी प्रथम नरक में है। अब आपको वो नारकी नजर नहीं आ रहा है, आपको क्या नजर आ रहा है? पहले तीर्थंकर नजर आ रहा है। नजर आ रहा है ना, पहले तीर्थंकर।
लेकिन पर्याय में कौन सी है? अभी पर्याय नारकी की पर्याय है। यदि आप द्रव्य दृष्टि नहीं ला पा रहे हो किसी के प्रति, जीव के प्रति, तो आचार्य भगवान कहते हैं उसके पोटेंशियल को पहचानने की कोशिश करो, उसके सामर्थ्य को समझने की कोशिश करो। आज का गरीब कल का अमीर, आज का छोटा कल का बड़ा, आज का बालक कल का प्रधानमंत्री, आज का तिर्यंश कल का भगवान हो सकता है कि नहीं? निगोद से निकल करके सीधे 923 पुत्र कैवल्य को प्राप्त हो गए कि नहीं? तो आज की वो निगोद की पर्याय में भले ही है, पर कोई नहीं जानता कल उसकी पर्याय कौन सी हो जाए, कौन से पद में वो पहुंच जाए। तो हमारे मन में श्रद्धा का भाव कब आया? अच्छा, जो राजा श्रेणी का जीव नरक में है उसके प्रति घृणा का भाव आ रहा है? नहीं आ रहा है। आप पूजा कर रहे हो प्रथम तीर्थंकर की, भविष्य काल के, आप यह भी जानते हो कि वो जीव नरक में है, फिर भी क्यों पूजा कर रहे हो? बताओ। अभी तो उसकी पर्याय अशुद्ध है, अभी तो वह मारकाट में लगा हुआ जीव, मारकाट में ही तो लगा है। नरक में रहने वाले जितने भी नारकी हैं, प्रथम पृथ्वी में रहने वाले, वहां मारकाट के अलावा कुछ नहीं चलता। वो हिंसा कर रहा है, दूसरों को मार भी रहा है, स्वयं भी मारा जा रहा है। एक उसका वह रूप है, लेकिन आप उस रूप को न देख करके पहले तीर्थंकर की पूजा करने बैठ गए, जो होने वाला है। क्यों करने बैठ गए? बताइए हमें, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। क्यों आपके मन में उसके प्रति द्वेष का भाव नहीं आ रहा? आपके मन में यह भाव भी नहीं आ रहा कि मैं तो अभी मनुष्य पर्याय में हूं, मैं तो अच्छी गति में हूं, मैं सुखी हूं, मैं बहुत ऊंचा उठा हूं, और नियम से जो नारकी जीव है अशुभ गति वाला है, दुख ही भोग रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं भोग रहा है। तो आपको वह रूप नजर ना आकर के तीर्थंकर भगवान का रूप क्यों नजर आने लगा? क्यों आप पूजा करने लगे, अर्घ्य चढ़ाने लगे? कई लोग करते हैं, शायद रोज ही करते हैं, हर व्यक्ति हर श्रावक करता है। भविष्यकालीन तीर्थंकर भगवान की पूजा करते हैं, सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमने उसकी आज की पर्याय को ध्यान में नहीं रखा। हमने उस जीव की होने वाली पर्याय को पहले देख लिया, उस अवस्था को पहले विजुलाइज कर लिया। इसलिए पूजा नारकी जीव की नहीं हो रही है, पूजा उस अवस्था की हो रही है, पर उसके सामर्थ्य को देख करके आपने किया। तो यदि हम अपने उस द्वेष के भाव से ऊपर उठना चाहते हैं, उस भक्ति भाव में आना चाहते हैं, जानते हो क्या करना चाहिए? द्रव्य दृष्टि नहीं भी रख पा रहे हो आप, आत्मा की ओर दृष्टि नहीं आ पा रही है, तो उसके सामर्थ्य की ओर दृष्टि लाना सीखें। तो छिपा हुआ पोटेंशियल उसे देखने की कोशिश करें। और जो व्यक्ति यह दृष्टिकोण अपना लेता है, नियम से मानना, संसार में वो जिनके साथ भी रह रहा है, परिवार में जिनके साथ रह रहा है, ऐसा हो नहीं सकता कि उसके किसी से पटे ना, ऐसा हो नहीं सकता कि वो किसी से लड़ाई करे, वो उसके प्रति अपशब्द का प्रयोग भी नहीं करेगा। भले ही वो गलती देख रहा है सामने वाले की, लेकिन उसकी दृष्टि में वर्तमान की गलती नहीं दिख रही है। उसकी दृष्टि में क्या दिख रहा है? ये होनहार परमात्मा है। एक भाववाद नहीं, 100 भाववाद नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ भाववाद भी, परमात्मा बनने वाला है।
तो हम द्वेष से ऊपर उठ करके भक्ति भाव से समर्पित हो जाते हैं। जो व्यक्ति बीज में छिपे हुए वृक्ष के रूप को देख लेता है वह कभी बीज को फेंकेगा नहीं। फेंकेगा? वट वृक्ष बहुत बड़ा होता है, बहुत विशाल होता है, लेकिन उसका बीज उतना ही छोटा होता है, खसखस के दाने के बराबर होता है। भले ही अभी वर्तमान में खसखस के दाने के बराबर है, उसमें कुछ भी नहीं है। हम देख क्या रहे हैं? उसके खसखस के दाने के रूप को नहीं देख रहे हैं, उस परिणति को देख रहे हैं। जब इसे बोया जाएगा, अंकुरण इसमें से फूटेगा, उसकी यात्रा बढ़ेगी और विशाल वृक्ष का वह रूप ले लेगा, तो हम उसे फेंक नहीं सकते, उसकी अवहेलना नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएगा, कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाएगा। और जो व्यक्ति उसे तुच्छ समझ करके फेंक देता है, अवहेलना कर जाता है, उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं होता। हम तो उसको बहुत अच्छे से ध्यान पूर्वक रखेंगे, सहेज करके। बस यह दृष्टिकोण हमारे भीतर जागृत हो जाए तो हमारी लड़ाई किसी से होगी ही नहीं। हम किसी से अपशब्द का प्रयोग भी नहीं कर पाएंगे। कैसे कर दें? भगवान को कभी गाली दी जाती है? बताओ। भगवान को मारा जाता है कभी? भगवान आत्मा से द्वेष किया जाता है कभी? नहीं किया जाता है। भगवान आत्मा के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? भगवान आत्मा की तो पूजा की जाती है, ना पूजा। उनको ध्यान का विषय बनाया जाता है, उन्हें हृदय में बसाया जाता है। तो आपको कभी अड़ोस पड़ोस में जिनके आसपास आप बैठे हों, जिस परिवार में आप रह रहे हों, जिस समाज में आप रह रहे हों, जिस देश में आप रह रहे हों, असंख्यात जीव नजर आते हैं। कितनों को उनमें भगवान आत्मा नजर आती है? नजर आती? अरे एक नारकी में भगवान आत्मा देख रहे हो, और एक मनुष्य में भगवान आत्मा नहीं देख पा रहे। देख सकते हो? भगवान आत्मा के तो पैर पड़े जाते हैं, झुका जाता है उनके चरणों में, झुकते हैं ना। भगवान आत्मा को कभी प्रताड़ित नहीं किया जाता है। तो संसार में रहने वाला व्यक्ति दूसरों को प्रताड़ित कैसे कर सकता है? यदि हम किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं, किसी से दुर्व्यवहार कर रहे हैं, और विश्वास मानो हो सकता है अगले भव में वही भगवान बन जाए और आप यहीं रह जाओ। क्यों नहीं हो सकता? जब नरक से निकल कर के एक भगवान बन सकता है, नरक छोड़ दो, सियार की पर्याय से वो प्रीतिंकर की पर्याय में जाकर के भगवान बन सकता है, तो आज जो मनुष्य की पर्याय में है, अथवा चींटी की पर्याय में है, अथवा वृक्ष की पर्याय में है, वो भगवान क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है कि नहीं बन सकता? अच्छा, आप भविष्यकालीन तीर्थंकर की पूजा करते हैं, कौन से भविष्य वाले, कितने पुराने, कितने आगे वाले भविष्य को लेकर के करते हैं? एक भव वाले? सिर्फ प्रथम भविष्यकालीन तीर्थंकर की पूजा करते हैं कि 24वें जो तीर्थंकर उनकी भी पूजा करते हो? 24वें तीर्थंकर की पूजा करते हो कि नहीं? वो 24वें तीर्थंकर कब होंगे? एक कोड़ा कोड़ी सागर के बाद, है ना। और एक कोड़ा कोड़ी सागर का इतना लंबा पीरियड है कि उस पीरियड में वही जीव कई बार निगोद भी जाएगा, नियम से जाएगा।
क्योंकि उसके बिना उसकी यात्रा पूरी हो ही नहीं सकती। 2000 सागरोपम के लिए उत्तरस पर्याय में आता है और उसके बाद लौट करके उसे स्थावर में जाना ही पड़ता है। नियम है ये। देखो आप उठा करके इतिहास उठा करके देखो, मारीच से महावीर तक की यात्रा, जीव वही था, करोड़ों अरबों बार वही मारीच का जीव निगोद भी गया। मारीच नहीं कहेंगे, महावीर का जीव। मारीच से महावीर तक, प्रथम तीर्थंकर से अंतिम तीर्थंकर के इस पीरियड में करोड़ों अरबों बार निगोद गया। बिना उसके संभव ही नहीं है एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम काल पूरा हो जाए। गया कि नहीं? और आप उसकी पूजा कर रहे हो जो 24वें तीर्थंकर बनेंगे। आप क्या, मुनि महाराज भी करते हैं, उनकी जयकारा उन भी लगाते हैं। भविष्यकालीन तीर्थंकर को नमस्कार वे भी करते हैं। क्यों उन्हें हम याद कर रहे हैं? उनके उस शक्ति को देख करके, उस रूप को देख करके हम उन्हें नमस्कार करने बैठ जाते हैं। तो हमारे बीच वो जीव नहीं हो सकता क्या? अभी बताइए, हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो फिर आप किसी को गाली देते हो, किसी को मारते हो, किसी से ईर्ष्या करते हो। किससे ईर्ष्या कर रहे? भगवान आत्मा से। अरे भगवान आत्मा से तो ईर्ष्या करने बैठ गए। अब कोई व्यक्ति यदि भगवान आत्मा से ईर्ष्या करेगा तो उसे कौन से कर्म का बंध होगा? भगवान आत्मा की पूजा तो नहीं कर रहा है, द्वेष का भाव कर रहा है उसके प्रति। क्या होगा उसका? ऐसा नहीं लगता कई बार हम सभी लोग न जाने कितनी बड़ी गलती कर जाते हैं कि नहीं? आप कहो कि जब बनेंगे भगवान तब हम देख लेंगे, अभी तो हमारे जैसा ही है वो, अभी तो हमारी देवरानी है वो, अभी तो सासू है हमारी वो, यही है ना? चूंकि अभी सासू है, देवरानी है, बहू है, तभी तो निपटा दे, फिर बाद में देख लेंगे। क्या विचारधारा है? अभी तो बदला ले लें, अभी तो अच्छी खरी खोटी सुना दें। क्यों? चलो ऐसी है ना, अभी तो उनको निपटा देते हैं क्योंकि उसने हमसे अच्छा व्यवहार नहीं किया है, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करता तो नियम है टिट फॉर टैट, जैसे के साथ तैसा। तो हम उसके साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं जिसने जैसा उसने हमारे साथ किया था। अब देखना, कई बार हम वर्तमान की पर्याय को लेकर के गाफिल हो जाते हैं और फंसते चले जाते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं हमें सिर्फ वर्तमान ही नहीं देखना चाहिए, उसके होने वाले भविष्य के रूप को भी देखना चाहिए। और जो उस बीज में वृक्ष को देख लेता है नियम से, उसके साथ वो दुर्व्यवहार कभी करेगा ही नहीं, कर ही नहीं सकता। बताइए, आप किन किन से दुर्व्यवहार करते हैं और किन किन की भक्ति करते हैं? यहां तो कहा गया है उनकी भक्ति में मैं लीन रहूं सदा, है ना? बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। तो भक्ति भाव नहीं आता। भक्ति भाव पैदा कैसा हो? भक्ति भाव तो पैदा होना बहुत बात की बात है। हमें क्या करना है, सिर्फ इस बात को समझे, जो द्वेष भाव हमारे मन में बैठा हुआ है, कुटिलता का भाव, ईर्ष्या का भाव, दबाने का भाव, बदला लेने का भाव, उससे हम कैसे ऊपर उठे? तो उससे ऊपर उठने के कुछ रास्ते हम बता रहे हैं। एक रास्ता है द्रव्य दृष्टि ला लो, आत्मदृष्टि ला लो।
तो जब हम द्रव्य दृष्टि ला लेंगे तो भेद अपने आप समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि हमें पर्याय दिखेगी ही नहीं, हमें उसकी आत्मा नजर आएगी। और आत्मा सबकी बराबर होती है, और जो सारे बराबर वाले होते हैं, मान लीजिए कई करोड़पति सेठ एक साथ बैठे हैं, है ना, सबका बिजनेस सब बहुत अच्छा है, कमाई सबकी बहुत अच्छी है, गाड़ियां हैं उनके पास एक जैसी हैं, सब कुछ एक जैसे, एक स्टैंडर्ड का, एक लेवल का है, तो आप तो उनका रिस्पेक्ट करोगे कि नहीं करोगे? हाँ, कोई नौकर है, कोई गरीब है, तो हो सकता है उसके मन में, उसके प्रति आपके मन में कोई आ जाए तो छोटा है, लेकिन सब एक से बढ़कर के एक हैं, तो उनके प्रति तो रिस्पेक्ट का भाव आता है। द्वेष का भाव अथवा नीचता का भाव कब पैदा होता है? जब हम ये देखते कि ये तो बहुत तुच्छ है, छोटा है, गरीब है, इसके पास तो कुछ है ही नहीं। और जहां एक जैसे वे नजर आने लगते हैं तो वहां समानता का भाव पैदा हो जाता है। तो द्रव्य दृष्टि आते ही हमारे मन में समानता का भाव आ जाएगा। और यदि द्रव्य दृष्टि नहीं आ रही है, पर्याय दृष्टि आ रही है आपके मन में, मान लीजिए आप आत्मा की ओर दृष्टि नहीं कर पा रहे हैं, आपको उसका शरीर दिख रहा है, उसकी गरीबी दिख रही है, उसकी तुच्छ गति दिख रही है, तो आचार्य भगवान कहते हैं नहीं, उसके वर्तमान को नहीं, उसके होनहार उज्जवल भविष्य को अभी वर्तमान में देखने की कोशिश करो। और जैसे ही होनहार उज्जवल भविष्य दिखने लगेगा, फिर हम उसके वर्तमान को नहीं देखते हैं, उस स्थिति को देखने लगते हैं जहां वो पहुंचने वाला है। और जब हमें दिखने लगे कि तो भगवान बनने वाला है, तो उसकी अवहेलना कहाँ कर पाएंगे हम? उसके प्रति, उस आत्मा के प्रति पूज्यता का भाव आने लगेगा कि नहीं? कोई कैंडिडेट चुनाव में खड़ा होने वाला है और पता है चांसेस उसके जीतने के हैं ज़्यादा है, भले अभी टिकट भी नहीं मिली है उसे, चुनाव का समय आ रहा है, टिकट भी नहीं मिली है, लेकिन आपको पता है कैलिबर वाला व्यक्ति है, तो पहले से बना करके चलते लोग, कौन जाने कब मंत्री बन जाए, हाँ, अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाए, जीत जाए तो हमारे काम आएगा, तो पहले से ही सेटिंग करके चलना। यही होता है ना। इवन जो पार्षद भी होता है उससे भी लोग बना करके चलते हैं। मंत्री तो बहुत दूर रहा, एमपी और एमएलए भी बहुत दूर रहा, वो कारपोरेशन के चुनाव को जीतने वाला पार्षद है अथवा पार्षद की टिकट को पाने वाला व्यक्ति है, उससे भी बना करके चलता है संसारी व्यक्ति। क्यों? जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, कभी कोई परिस्थिति निर्मित हो जाए तो काम तो यही करेगा। आपने क्या देखा? उसके वर्तमान के स्वरूप को नहीं देखा, आपने होने वाले उस भविष्य के स्वरूप को पहले देख लिया, इस कारण आपका व्यवहार उसके प्रति बदल गया। यही है, बस आचार्य भगवान यही कह रहे हैं। जिनके भी प्रति आपके मन में कोई द्वेष है, कषाय है, दुर्भावना है, हीनता का भाव है, शत्रुता का भाव है, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं वर्तमान को ना देखो, उसके होनहार उस भगवत स्वरूप को देखने की कोशिश करो। और होनहार भगवत स्वरूप हमें दिखने लगेगा तो हम पूजा भी करना शुरू कर देते हैं, और हर व्यक्ति करता है, उसमें कोई दोष नहीं है। भले ही वो नारकी है, भले ही वो मनुष्य है, भले ही वो तुच्छ गति में, भले ही वो निगोद की पर्याय में है, लेकिन हम उसके निगोद की पर्याय को नहीं देख रहे हैं, नारकी की पर्याय को नहीं देख रहे हैं, हम तो तीर्थंकर के स्वरूप को देख रहे हैं, इसलिए अर्घ्य चढ़ा रहे हैं। होने वाले तीर्थंकर के प्रति कोई दुर्भाव नहीं रखेगा, नहीं रखेगा, रखना भी नहीं चाहिए, और जो रखेगा वो खोएगा नियम से।
तो ला सकते हो दृष्टि? बताइए, ला सकते हो दृष्टि? किसके प्रति? सासू माँ के प्रति। सासू नहीं, वो भगवान आत्मा। आचार्य भगवान कहते हैं यहाँ द्रव्यानी को लेकर के आ जाओ। होनहार भगवान आत्मा। बस द्रव्यान योग का यही फायदा है। हम द्रव्यान योग की दृष्टि से हर आत्मा में परमात्मा देखते हैं, हर छोटे में हम बड़े को देखते हैं, और यही दृष्टि सबसे अच्छी दृष्टि मानी जाती है। यही दृष्टि पॉजिटिव दृष्टि मानी जाती है। ये आशावादी दृष्टि है। विचित्रता देखना, आज वर्तमान में कोई व्यक्ति कितना भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन उसके मन में एक आशा का भाव रहता है, आज तो मैं गरीब हूँ लेकिन कल तो कुछ ना कुछ कर ही जाऊंगा। होता है कि नहीं? स्वयं के प्रति कौन सा भाव होता है? भले आज मैं अभावों में जी रहा हूँ, परेशान हूँ, पर भविष्य में तो अच्छा मेरा जीवन हो ही जाएगा। होता है कि नहीं सबके मन में? भले ही आज कष्टों में हूं, लेकिन भविष्य में मैं इन कष्टों से ऊपर उठ जाऊंगा। भले ही आज बीमार हूं, भविष्य में मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। स्वयं के प्रति हर व्यक्ति ये आशा लेकर के जीता है ना? जब हम अपने लिए आशा लेकर के जीते हैं कि हम कल बहुत अच्छे हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, तो क्यों नहीं दूसरे के प्रति भी ये आशा भरी दृष्टि लेकर के आया जाए? आ सकते हो कि नहीं? और जैसे ही दृष्टि हमारी ये हो गई कि सामने वाला कल बहुत बड़ा हो जाएगा, भले ही वो जल्दी बड़ा हो अथवा ना हो, लेकिन हमारी यह सोच हमें अवश्य बड़ा बना देगी, क्योंकि यह सोच हमें सिर्फ दूसरों के प्रकट होने वाले गुणों की ओर दृष्टि को लाने वाली हो जाएगी। और जहां दृष्टि में गुण का भाव आएगा, हमारा उत्थान अपने आप होने लगता है। क्या समझ रहे हो? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो अब सबसे क्षमा हो गई है, हो जाएगी? हो जाएगी ना सबसे क्षमा? किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं, किसी के प्रति कोई वैर का भाव नहीं, ईर्ष्या का भाव, अपमान का भाव। यदि आप अपमान कर रहे हो उसका, तो सोचना मैं भगवान का अपमान कर रहा हूं। आप उससे ईर्ष्या कर रहे हैं तो सोचना मैं भगवान आत्मा से ईर्ष्या कर रहा हूं। और यदि भगवान आत्मा से ईर्ष्या करूंगा तो कहां जाऊंगा? कहां जाएंगे बोलिए? कहां जाओगे? भगवान आत्मा की हमेशा पूजा की जाती है, उनकी भक्ति की जाती है। तो हम भक्ति करना सीखें। इसलिए हम उनकी भक्ति कर रहे हैं क्योंकि वो स्वाधीन हो चुके हैं। भगवान हो गए का अर्थ क्या है? वो आत्माश्रित हो चुके हैं। वो पराश्रित नहीं है, वो पराधीन भी नहीं, वो किसी के अधीन नहीं, शरीर के भी अधीन नहीं, विषयों के भी अधीन नहीं, इंद्रियों के भी अधीन नहीं, किसी के भी अधीन नहीं। जो स्व के अधीन हो जाता है, उससे बड़ा इंसान दुनिया में कोई नहीं होता। संसार में भी जिसकी चेष्टा हमेशा स्वाश्रित रहती है, समझना वो बहुत जल्दी स्वाधीनता की ओर पहुंचने वाला है। और जो स्वाश्रित चेष्टा वाला होता है, वो किसी पर कभी ऑर्डर नहीं चलाता। स्वाश्रित चेष्टा वाला व्यक्ति अपने काम स्वयं करता है, वो किसी पर आज्ञा भी नहीं कर चलाएगा। क्यों? क्योंकि उसे उसमें भी भगवान आत्मा दिख रही है। तो भगवान को हम ऑर्डर थोड़ी देते हैं। ऑर्डर किसे देते हैं लोग? नौकर को दिए देते हैं। नौकर को ऑर्डर देते हैं,
लेकिन भगवान को ऑर्डर देता है कोई? नहीं। तो लोक व्यवहार में भी, आसपास में भी कोई व्यक्ति इस प्रकार से जीवन जी रहा है कि वो किसी से कोई कार्य कराना पसंद ही नहीं करता, सारे कार्य अपने हाथ से कर रहा है। ऐसा नहीं है कि करवा नहीं सकता, ऐसा नहीं कि ऑर्डर दे नहीं सकता, सक्षम होते हुए भी जो अपने कार्य अपने हाथों से करता है, ऊंचे पद पर रहते हुए भी जो बड़ा डाउन टू अर्थ रहता है, झुका हुआ रहता है, समझना वो बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र पूर्णतः स्वाधीन होने वाला है। इसलिए कहा जाता है जो जितना बड़ा होता है वह किसी को आज्ञा नहीं देता। आपने देखा होगा आचार्य भगवान किसी को कभी आज्ञा नहीं देते। आचार्य भगवान किसी से एक वचन के प्रयोग से बात नहीं करते थे। आचार्य भगवान कभी किसी को तुच्छ दृष्टि से नहीं देखते थे। क्योंकि जब हम किसी को आज्ञा देने लगे तो समझना हम बहुत अभिमानी हो गए। अभिमानी व्यक्ति ही अपने आप को बड़ा और दूसरे को छोटा मानता है ना? अभिमानी व्यक्ति की दृष्टि में ही यह भाव आता है कि मैं सेठ हूं, मैं बड़े पद में हूं, और दूसरा व्यक्ति छोटे पद में बैठा है, वो नौकर है। इसलिए जो जितने बड़े होते हैं वे कभी किसी को आज्ञा नहीं देते, क्योंकि जो जितने बड़े होते हैं उन्हें दूसरों में कभी छोटापन नजर आता ही नहीं। थोड़ी गहरी बात कर रहे हैं। जो जितने बड़े होते हैं उन्हें दूसरों में भी बड़प्पन ही दिखता है, और जिन्हें दूसरों में बड़प्पन दिखता है वो उसे कभी आज्ञा नहीं दे सकते। तो यदि हमें ऐसा कोई व्यक्ति नजर आ जाए संसार में जो हमेशा स्वाश्रित रहता है, जो बड़ा पोलाइट रहता है, जो अभिमान से रहित रहता है, जो किसी को आज्ञा देता ही नहीं है, जो हर एक से बड़ा रिस्पेक्ट देकर के बात कर रहा हो, तो समझना वो बहुत शीघ्र पूर्णतया स्वाधीन होने वाला है, भगवान बनने वाला है। और हमारे मन में भाव होने लगे पैदा कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, जाओ, तो समझना हम पराधीनता की ओर जा रहे हैं। कुछ समझ रहे हो नहीं हम क्या कह रहे हैं? थोड़ी बात गहरी है। आप आचार्य भगवान को याद करें। वे इतने ऊंचे पद पे थे, इतने ज्ञानी थे, इतने तपस्वी थे, हैं? इतने बड़े साधक थे। दुनिया जिन्हें पूजती थी, जिन्हें दुनिया मानती थी, स्वामी के रूप में मानती थी, भगवान के रूप में मानती थी, लेकिन वे हर व्यक्ति को वैसा ही रिस्पेक्ट देते। भगवान की दृष्टि में कभी कोई छोटा होता ही नहीं। क्या कहा हमने? जो जितना बड़ा होता है वो सामने वाले को भी बड़ा ही देखता है, क्योंकि वो उसके होनहार रूप को देखने वाला हो रहा है। आज भले ही छोटे पद पे है, लेकिन कल यही व्यक्ति बहुत बड़े पद पर पहुंचने वाला है। आज का आत्मा कल का परमात्मा होने वाला है। तो हम परमात्मा की इंसल्ट कैसे कर सकते हैं? परमात्मा को हम छोटे रूप में कैसे देख सकते हैं? परमात्मा को
बहुत बड़े रूप में देखा जाता है। बस ये दृष्टि आ जाए हमारे भीतर, तो हम संसार में प्रत्येक जीव का सम्मान करने लगेंगे। न केवल मनुष्य, न केवल पशु, वो एक इंद्रिय में रहने वाले छोटे छोटे तुच्छ जीव का भी हम सम्मान करने लगेंगे। और जब ऐसी दृष्टि आ जाती है, ऐसा जीव अपमान करना तो उनकी हिंसा की बात में कभी सोच भी नहीं सकता। कभी ऐसे जीवों की हिंसा करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसे वो एक इंद्रिय नहीं दिख रहा है, उसे तो भगवान आत्मा दिख रहा है। भगवान आत्मा की हिंसा की जाती। यदि हम अपने भीतर करुणा का भाव लाना चाहते हैं, करुणा का भाव कैसे फूटता है? जैसे मां अपने बच्चे को कभी मारती नहीं, उसका अहित कभी सोचती नहीं, उसका हमेशा अच्छा अच्छा सोचती है, क्योंकि मां ने उस बच्चे में अपना रूप देखा है। मां ये मानती है कि मेरा ही है अंश है। ये ना, क्यों मां का मोह बच्चे से होता है, अपने बच्चे से विशेषकर, अन्य बच्चों से नहीं होता? सिर्फ इसलिए कि मां जानती है इसमें मेरा ही खून बह रहा है। मां ये जानती है कि इसकी उत्पत्ति मुझसे ही हुई है, ये मेरा ही वंश है और ये मेरा ही अंश है। ऐसी है ना? इसलिए उसके प्रति बहुत करुणा भरी रहती है, वात्सल्य भरा रहता है। ये मुझ जैसा ही है, मेरा ही रूप है। और ये भाव यदि पैदा हो जाए तो उसके लिए वो सब कुछ करने को तत्पर हो जाती। तो जो जितना बड़ा आदमी होता है ना, दुनिया के हर आत्मा में वो अपना ही रूप दिखता है। और जहां हमें अपनापन नजर आ जाए, हम उनके साथ दुर्व्यवहार कैसे कर सकते हैं, उनका अपमान कैसे कर सकते हैं, उनकी हिंसा कैसे कर सकते हैं, उनसे ईर्ष्या कैसे कर सकते हैं? हम तो उन्हें अपना जैसा ही मानते हैं। तो अपने जैसों के लिए, अपनों के लिए, अपने वालों के लिए व्यक्ति सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने वालों को अपने जैसा ही बनाने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए भगवान हर आत्मा को ऊपर वाली स्थिति में देखने की कोशिश करता है। क्या समझ रहे हो? विषय कठिन तो नहीं हो रहा? आप बोलोगे महाराज जी आपने तो कहा था मेरी भावना भाना है। हम तरीका बता रहे, मेरी भावना उत्कृष्ट कैसे पैदा हो। लिखना तो वो आसान है, पढ़ना भी आसान है, लेकिन वह रास्ता जब तक हम समझेंगे नहीं, वो मेरी भावना उत्कृष्ट होगी कैसे? मेन हमें समझना है उस रास्ते को, क्योंकि दुनिया का हर इंसान अच्छी भावना ही भाता है। वो यही सोचता है कि मेरे मन में अच्छी भावना पैदा हो। कोई भी इंसान यही नहीं सोचता कि बुरी भावना पैदा हो। तो सोचते हुए भी उसकी अच्छी भावना हमेशा क्यों नहीं पैदा होती? बताइए, आपकी हम भावना हमेशा अच्छी क्यों नहीं रहती? हमेशा ही सोचते ना अच्छी भावना पैदा होनी चाहिए, कषाय की भावना नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या की भावना नहीं होना चाहिए। तो ऐसा सोचते हुए भी अच्छी भावना पैदा क्यों नहीं होती? उस रास्ते को समझो। तो मेरी भावना अच्छी कैसे होगी, हम वो बात बता रहे हैं। मेरी भावना अच्छी तब होगी जब हम द्रव्य दृष्टि लाएंगे, अथवा जब हम उसकी होनहार परमात्मा की दृष्टि को लेकर के आ जाएंगे। तो ला सकते हो? थोड़ा कठिन कार्य कह रहे हैं। क्या करना है? अब किसी से भी बात करो
तो क्या सोचना मैं किससे बात कर रहा हूं? परमात्मा से, भगवान आत्मा से। हाँ, किसी को भी देखो तो कैसे देखना? मैं किसे देख रहा हूं? किसे देख रहा हूं? भावी परमात्मा को। अतः परमात्मा को कोई गलत दृष्टि से देखता है? क्यों बताना? कुदृष्टि रहती परमात्मा के प्रति? परमात्मा के प्रति तो सम्यक दृष्टि रहती है, समीचीन दृष्टि रहती, अच्छी दृष्टि रहती। ऐसे व्यक्ति की दृष्टि भी बदल जाएगी। जब वो परमात्मा से बात कर रहा है तो कैसे शब्दों का प्रयोग करेगा? मान लीजिए आपको परमात्मा से बात करने का अवसर मिल जाए, भगवान से बात करने का अवसर मिल जाए, तो आप कैसे बात करोगे? ए भी करके, हाँ क्यों रे, सुनता नहीं तू, इतना भी नहीं समझता, ऐसे बात करोगे? अरे परमात्मा से तो ए भी करके बात की ही नहीं जाती। कैसे कैसे की जाती? विनय से। अच्छा, आचार्य से कैसे बात करते थे? एक वचन में बात करते थे? कैसे बात करते? आचार्य भगवन कहते थे ना, जबकि वो भगवान नहीं है फिर भी क्या कहा जाता है? आचार्य भगवन। आपने आचार्य में भगवान के रूप को देख लिया, इस कारण तो भगवान निकालता है शब्द। तो जैसे उनके प्रति भगवान शब्द निकलता है, ऐसे ही उस चींटी के प्रति निकल सकता है। अच्छा, अपने शत्रु के प्रति निकल सकता है? बस वही तो लाना है, क्योंकि आज का शत्रु कल का भगवान बनने वाला है, मान करके चलो। पल्ले पड़ रही बात हमारी? तो अब किसी से भी बात करो तो कैसे बात करोगे? भगवान आत्मा बोलकर? सोच में तो लेकर के आओ। यदि सोच में भगवान आत्मा आ जाएगी तो विनय लाना नहीं पड़ेगा, विनय अपने आप आ जाएगी। शब्द को सुधारना नहीं पड़ेगा, शब्द अपने आप सुधर जाएंगे। हमें जबरदस्ती स्वयं को झुकाना नहीं पड़ेगा, हम स्वतः ही झुकते चले जाएंगे। भक्ति का भाव स्वतः ही आता चला जाएगा। कषाय का भाव तो फिर रहेगा ही नहीं। थोड़ी ज्यादा ऊंची बात तो नहीं कर दी हमने आप लोगों के हिसाब से? अब आप कहोगे महाराज जी फिर संसार में हम कैसे रहें, फिर व्यवहार कैसे निभाएं? नहीं, व्यवहार जैसा निभा रहे हो लोक व्यवहार में रहो, लेकिन जब जब कसाय भड़कने लगे, जब जब दुर्भाव पैदा होने लगे, ईर्ष्या आदि का भाव पैदा होने लगे, विशेषकर उस समय यह सोच लाने की कोशिश करना। और यह सोच आते ही आपका जीवन बदल जाएगा। ठीक है? समय कितना हो गया बता दो भाई, ज्यादा तो नहीं, क्योंकि हम भूल जाते हैं फिर। बहुत कम है, बहुत समय है, 1 घंटा है। तो क्या हमको 3 घंटे की पिक्चर चलाना? विदाउट इंटरवल चलने दे। बड़ी अच्छी भावना है मेरी भावना, हम मेरी भावना ही समझा रहे हैं, पर तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, हो सकता है। जो हम पढ़ जाते हैं कभी हम सोचते ही नहीं। उस भावना में इन प्रथम पंक्तियों में कुछ विशेष बातें याद रखना। स्वाधीन वाली बात है। जो स्वाधीन हो चुका है तो वह स्वाधीन होने के रास्ते पे चल रहा है, वो जीव कैसा होता है। हमें भी स्वाधीनता के रास्ते में चलना है।
उन भगवान के प्रति उस भाव को, भक्ति के भाव को लाना है। तो ये तो समझ में आ रहा है भगवान आत्मा कौन होता है, भगवान कौन होता है। भगवान हमेशा राग द्वेष मोह से ऊपर उठा हुआ, वीतरागी और निष्प्रह। दो विशेषण याद रख लो, एक स्वाधीन और एक निष्प्रहता। जहां हमें स्वाधीनता नजर आने लगी और जहां हमें निष्प्रहता नजर आने लगे, संसार में भी जिन व्यक्तियों के भीतर ये दृष्टि नजर आने लगे, उनका आचरण इस प्रकार का नजर आने लगे, तो मान करके चलना वो बहुत जल्दी भगवान बनने वाला है। निष्प्रहता कैसे आती है उसका रास्ता में हम बता रहे हैं। द्वेष का भाव कैसे कम होता है, शत्रुता का भाव कैसे छूटता है, ईर्ष्या का भाव कैसे छूटता है, उसका रास्ता हम बता रहे हैं। विनय का भाव कैसे पैदा होता है, उसका रास्ता। तो दो तरीके हैं, थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते इस विषय को लेकर। एक द्रव्य दृष्टि और दूसरी उसके पोटेंशियल को वर्तमान में देख लेना, बीज में वृक्ष को देख लेना, आज के गरीब में कल के अमीर को देख लेना, आज के रंक में कल के राजा को देख लेना, आज के संसारी में कल के भगवान को देख लेना, अथवा मारीची में महावीर को देख लेना, उस सियार में प्रीतिंकर को देख लेना। तो बस उस श्रेणिक में महापद्म को देख लेना, तो अपने आप अर्घ चढ़ाने की भावना पैदा हो जाएगी, कषाय का भाव छूट जाएगा। ठीक है, इतना ही रखें। अभी आचार्य की पूजा कर लेना। बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।